हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही जबरदस्त मूव हमें आखिरी आधे घंटे में आज के दिन में देखने को मिला है, जिसके चलते हुए निफ्टी अपने सेकंड लाइफ टाइम हाई बेस्ट क्लोजिंग पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 18,500 के आसपास का लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है और लाइफ टाइम हाई 18,610 के आसपास का है। बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे लाइफ टाइम हाई रोज लगाते हुए नजर आ रहा है और लाइफ में फर्स्ट टाइम 43,000 के ऊपर की क्लोजिंग देते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इसी के साथ में थोड़ा कॉशियस होना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है, थोड़ी देर में बात करेंगे, इसी एपिसोड में उसे समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी पे नजर डालिए, एक बढ़िया कैंडल बनाते हुए नजर आया है, ग्रीन कैंडल, बढ़िया कैंडल, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है लोअर लेवल से बाइंग इमर्ज हो रही है। ये पैटर्न पे थोड़ा सा नजर डालिएगा। पैटर्न सिंपली जो कुछ दिन से फॉलो हो रहा है, एक रैली, देन डिप, देन रैली, देन डिप, देन रैली, ये डिप और देन वापस से रैली। सो जो ट्रेंड है वो ट्रेंड इंटैक्ट है, ट्रेंड अभी नीचे गया नहीं है और ट्रेंड अब जो नया स्टॉप लॉस ट्रेंड के लिए बनता हुआ नजर आएगा वो है 18,250 का। जब तक आपको 18,250 यहां से लगभग 250 पॉइंट नीचे, जब तक उसके नीचे दो क्लोजिंग नहीं मिल जाती है, तब तक निफ्टी के अंदर में व्यू नेगेटिव मत रखिए। व्यू बुलिश होना चाहिए, लेकिन विद थोड़ा सा कॉशियस तो होना पड़ेगा। मैं उसके पीछे रीजन आपको अभी बताता हूं। सो ये आखिरी 15 मिनट का कैंडल है, 15 तो ये लगभग 30 मिनट्स का आप कैंडल पे नजर डालिए। इस आखिरी आधे घंटे के अंदर में एक स्टॉक जिसने जबरदस्त परफॉर्म किया, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हैवी वेट रखता है और जिसके चलते हुए बढ़िया मूवमेंट हुआ है। मैं उस स्टॉक के बारे में एट द एंड में बात करने वाला हूं। डेफिनेटली वो तो इंपॉर्टेंट है, कल भी हमने उस स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस करेंगे, जिसके दम पे ये मूव देखने को हमें मिला हुआ है आज के दिन में। ओवरऑल दिन का अच्छा खासा ट्रेडिंग था, अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप भी था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 18,400 के ऊपर जाएगा, जिसके चलते हुए मैंने 2-3 स्टुपिडिटी भी की जो मैं अपने पोजीशन में आपको दिखाऊंगा। बट इट वेंट अहेड। 18,529 का हाई निफ्टी दिन के दौरान लगाते हुए नजर आया। इंटरडे जो मूव मिला हुआ है, जो ओपनिंग के बाद जो हाई पॉइंट और लो पॉइंट की हम बात करें, 235 का मूव मिला है निफ्टी के अंदर में। कल आखिरी आधे घंटे के अंदर में लॉस, आज आखिरी आधे घंटे के अंदर में गेन। ये तो हाईलाइट है पिछले 2 दिनों की। और कल के एपिसोड में हमने ऐसी लाइट मोड में बोला भी था कि या तो आधे घंटे का मैजिक शो होगा, मैजिक मूवमेंट देखने को मिला, तो और यहाँ पे देखने को मिला। सो दैट वाज ऑन दिस जस्ट लाइटर नोट। लेट्स टॉक अबाउट फ्यू डेटा। अभी क्या करना चाहिए। 18,250 जैसा मैंने पहले बताया एक इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए। इसके नीचे जाने पे थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट आएगा आपके लिए, और अगर 18,050 के नीचे क्लोज कर जाते हैं तो फिर आपको निगेटिव मूवमेंट आता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल ये दोनों लेवल पे नजर रखिएगा। जब तक 18,250 नहीं ब्रेक करता है, हम साइडवेज से पॉजिटिव तरफ काम करते हुए नजर आएंगे। जो मूवमेंट हुआ है आज के दिन के दौरान, 18,400 को बिल्कुल भी सपोर्ट मत मानिए। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अब है 18,300। क्यों मैं बोल रहा हूं 18,300? चार्ट पे नजर डालिए, 18,300 एक इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है। लगभग इन लेवल के आसपास में, कल की ओपनिंग उसी के आसपास में हुई थी, 18,300 के आसपास में, माफ करिए, कल की ओपनिंग हुई थी 18,325, जो सस्टेन नहीं हुई, 18,350 से हम नीचे गए। आज की ओपनिंग लगभग उन्हीं लेवल्स के आसपास में होते हुए नजर आई और उसके बाद में ऊपर की तरफ गए। यानी आज का जो लो पॉइंट है, पहले तो वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा रीजन इसका इंपॉर्टेंट होने के पीछे है 18,300 के कॉल ऑप्शन पे अभी भी थोड़े बहुत पोजीशन ओपनिंग है 79,000 की 1 दिसंबर की एक्सपायरी के लिए। क्यों मैं बात कर रहा हूं 79,000 की? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डे है, फिर भी 79,000 फर्स्ट डे में इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। दूसरा, अगर मैं 18,300 का पुट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करूं तो पुट ऑप्शन में भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। फर्स्ट डे में 1.4 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अभी भी कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जिन्हें यह लगता है कि आज का ये जो मूव है, ये मूव फेक मूव है। ये मुझे नहीं लग रहा, उन्हें लग रहा है ये फेक मूव हो सकता है। अगर ये फेक मूव बनता है, सो इन दैट केस अभी भी 18,300 के लेवल अगले वीक में पॉसिबल बनते हैं, और अगर ऐसा हुआ तभी ये यहां पे सस्टेन है। और अगर इन केस अगर कल आप 18,000, कल के दिन में 18,550 के ऊपर निकल के क्लोज करते हैं, तब इनके ऊपर प्रेशर आएगा और हो सकता है फ्राइडे के दिन में ही थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि 79,000 भी कम लॉट नहीं है। हो सकता है आपको देखने को मिले।
इन दैट केस आप 18,610 एक बार अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन 18,610 अटेम्प्ट करने के बाद में मैं पुट बाय करने के लिए बोलूंगा। क्यों मैं बाय करने वाला हूं वो भी बता देता हूं। 18,600 का पुट ऑप्शन मैं बाय करूंगा। रीजन बहुत सिंपल है, जब निफ्टी ने ये रैली की शुरुआत की थी तो एफआईआई के पास में लॉन्ग पोजीशन नहीं थी। एफआईआई के पोजीशन लगभग 13 से 14% लॉन्ग थे। उस टाइम इनके पास में बेचने के लिए कुछ नहीं था। आज के टाइम पे एफआईआई के पास में लगभग 70% प्लस लॉन्ग पोजीशन है। अब लाइफ टाइम हाई पे आ गया है और वहां पे 70% अगर आपके पास में हाई पॉइंट हाई लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बनती है। इस प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए हम एक बार 18,300 तक जा सकते हैं। और अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है, नजर रखिए 18,300 पे। इन लेवल के आसपास में अगर मिलता है तो 18,250 का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 18,500 के टारगेट के लिए एक ट्रेड आपको इस पे करना चाहिए। सेकेंड, मैंने ऑलरेडी बताया 18,600 का पुट ऑप्शन रहेगा, बाय करेंगे। स्टॉप लॉस में लगाऊंगा लगभग 18,720 पे, और जो इसका टारगेट बनेगा नीचे की तरफ में 18,350 का एक बार टारगेट थोड़ा पोजिशनल बनता हुआ नजर आ सकता है निफ्टी के अंदर में। दूसरी एक चीज, एफआईआई के बारे में बात करो तो मुझे वो रिकलेक्ट हुआ। नॉर्मली हम लोग हमारा जो वीडियो है वो 10 बजे के आसपास अपलोड करते हैं। क्यों? क्योंकि एफआईआई का डेटा आ जाता है, पुट कॉल रेशियो समझ में आ जाता है, पूरा एनालिसिस करते करते 10 बज जाता है, उस टाइम पे हम अपलोड करते हैं वीडियो। आज जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी। मंथली एक्सपायरी में इस डेटा का इतना वैल्यू नहीं रहता है और इसके लिए थोड़ा सा जल्दी हमने इस वीडियो को अपलोड करने की आज के दिन में कोशिश की हुई है। एनी हाउ, निफ्टी के ऊपर में व्यू क्लियर है। ऊपर की तरफ 18,600 के आसपास में मैं थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे की तरफ में 18,300 के लेवल के आसपास में मैं बाय इनिशिएट करने की कोशिश करूंगा। इसके बीच में 18,400 450 ये कोई लेवल्स नहीं है ट्रेड करने के लिए फिलहाल के टाइम पे, क्योंकि कहीं पे भी झटके लग सकते हैं। दूसरा एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों से पैटर्न बनता हुआ नजर आया है क्लोजिंग के दिन में स्पेशली। पहले 12:30 बजे के आसपास से मूवमेंट होता था, देन 1:30 से 2 बजे के आसपास में मूवमेंट होना चालू हुआ, एंड पिछले 2 सीरीज में आप बोलिए पिछले 2 एक्सपायरी के दिन में ये 3 से 3:30 के बीच में मूवमेंट आना हुआ नजर आया है। जबकि नॉर्मली ऐसा होता है कि 3 बजे के बाद मूवमेंट आता ही नहीं था। 3 बजे के बाद 50-50 100 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी के अंदर में आना एक नया ट्रेंड दिखा रहा है। टेलीग्राम चैनल मैंने ऑलमोस्ट इसके ऊपर मैंने डिस्कस किया हुआ भी था कि मॉर्निंग के अंदर में 43,000 के आसपास में निफ्टी थी, तो वहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया, वहाँ से निकल गए, पोजीशंस खाली कर ली वहाँ पे, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नजर नहीं आया। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई बनाते हुए नजर आ रहा है। कैंडल अच्छा है, अच्छा इन द सेंस बेहतरीन है। नीचे के लेवल से बाइंग देखने को मिली हुई है और अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाएगा ये होगा 43,000 का, नो डाउट आपको भी ये चीज मालूम है। लेकिन कुछ लेवल्स पे नजर रखते हैं, अगर निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा नीचे की तरफ आ सकता है, और जो इमीडिएट सपोर्ट आपको मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर में दैट विल बी क्लोज टू 42,500 टू 42,000। इस पे नजर रखिए। इन रेंज में आते हुए आपको बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 41,900। अब अगर बैंक निफ्टी 41,900 के नीचे जाता है तो ही बेरिश व्यू बनता हुआ नजर आएगा 1,000-2,000 पॉइंट के लिए। जब तक आप 43,000 से 42,000 के बीच में है साइडवेज व्यू बनेगा, और पॉजिटिव साइड की बात नहीं कर सकते क्योंकि हम लाइफ टाइम हाई पे हैं। सो आइडली स्पीकिंग ये जब ऐसा माहौल चल रहा 43,000 के आसपास में हो, सो एक बार तो होता है कि ठीक है एक साइकोलॉजिकल लेवल है 45,000 के आसपास जाते हुए नजर आए, लेकिन मैं दिसंबर मंथ समहाउ मैं नहीं मान रहा हूं कि बहुत ज़्यादा बुलिश होने वाला है। क्यों? क्योंकि एफआईआई के पास में पोजीशन ज़्यादा है और पोजीशन खाली करते हुए वो नज़र आ सकते हैं। जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें थी, अगर आप उसे रेट कट के हिसाब से बात कर लीजिए, या यूएस में रेट कट जो हो रहा है, रेट बढ़ रहा है जो, वो थोड़ा सा स्लो होने की बात कर लीजिए, वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है जिसके चलते हुए हो सकता है एक छोटा सा डिप देखने को आपको मिले और उस डिप के अंदर में आपको बाइंग करनी चाहिए। 15 मिनट्स का चार्ट देख लेते हैं जो हमने नहीं देखा। इनफैक्ट 15 मिनट्स पे भी सेम स्टोरी है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 42,800 आपके लिए एक अच्छा मौका बनाता हुआ नजर आ सकता है विद दिस स्टॉप लॉस ऑफ 42,600। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो वेट करिए, 42,500 400 आपके लिए एक बढ़िया मूवमेंट बना सकता है। उसके नीचे भी मिलता है तो लॉन्ग करना चाहिए 42,200 के आसपास में विद दिस स्टॉप लॉस ऑफ 41,900।
43,900, टारगेट अगेन आप 43,000 के ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे भी 43,000 43,500 की हम बैंक निफ्टी में बात कर सकते हैं। सो आज बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर में मूवमेंट आया क्यों, पहले एक बार वो समझ लीजिए। दूसरी चीज जो बतानी थी मुझे, ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन का बहुत ज्यादा डेटा तो नहीं है, लेकिन 43,000 पे ही आपको कॉल साइड में लगभग 57,000 एंड पुट साइड में लगभग 62,000 लॉट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। सो इसके ऊपर में इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है फिलहाल। 43,000 के नीचे आएंगे तो 42,600 800 बढ़िया मौका देगा आपको, और कुछ नहीं। सो कौन से स्टॉक ने बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी आज के दिन में, नजर डाली एक्सिस बैंक। क्या बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस यहां से देखने को मिली? बिल्कुल नहीं। डोजी पे डोजी कंटिन्यूसली बनता जा रहा है, हायर हाई हायर लो पैटर्न कंटिन्यू है वहां पे। कोटक महिंद्रा बैंक कल से खराब ही परफॉर्मेंस था आज के दिन में, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस तो था नहीं इसका। एसबीआई ठीक है, हायर हाई, लेकिन बहुत ज्यादा यहां पे भी पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिली हुई है। एचडीएफसी बैंक पे नजर डाली, और ये मैंने स्पेशली 15 मिनट्स का चार्ट ओपन कर रखा हुआ है। रीजन बीइंग ये आधे घंटे का मैजिक शो यहां से रन किया गया है। पिछले आधे घंटे में, लास्ट आधे घंटे में 3 बजे से 3:30 बजे के बीच के वॉल्यूम पे भी नजर डालिए, ब्रेकआउट पे भी नजर डालिए, जिसके चलते हुए 1640 तक का मूवमेंट बनेगा। और ये देखिए इसके आसपास में पहले रेजिस्टेंस था, 1640 के ऊपर टिकता, 1640 के आसपास जाता है तो एक बार थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और अगर वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली तो बैंक निफ्टी नीचे आएगा, निफ्टी नीचे आएगा। एचडीएफसी बैंक दोनों ही इंडाइसेस के अंदर में हैवी वेट है, जिसके चलते हुए आज मार्केट उठा हुआ है। मेरे ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा ये रेड में दिख रहा है, बट एक्चुअली लॉस हुआ नहीं है। लॉस प्रॉफिट समर क्लोज टू 6-7,000 रुपीज ही रह गया, यानी कल के मुकाबले 5,000-6,000 नीचे गया। रीजन भी थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर दी मैंने। मॉर्निंग तक समय क्लोज टू 32,000 का प्रॉफिट था, उसके बाद में मैंने थोड़ा शॉर्ट गेन करने की कोशिश की। अगर सही टर्म में यूज़ करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, बैंक निफ्टी भी ऊपर नहीं जाएगा, तो मैंने कॉल साइड को शॉर्ट कर दिया, जो कि गलती की। हाँ, हेजिंग के साथ में की थी, इसलिए लॉस नहीं हुआ। फिर उसे फटाफट मैंने टाइम रहते स्क्वायर अप भी कर दिया, लेकिन लॉस नहीं हुआ। 6,000 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट ही हुआ है फिलहाल। सो उतना प्रॉफिट तो कुछ नहीं होता एक्चुअली। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। थोड़ा सा कॉशियस व्यू के साथ में काम करिएगा। आने वाला वीक एक बार चैलेंज कर सकता है। आने वाला वीक मंडे ट्यूसडे आपको एक ट्रेंड नया दिखा सकता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। हम डेली वीडियोस के अंदर में डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, आपने वीडियो पूरा एंजॉय किया रहेगा। इन केस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो। और हाँ, एक और चीज, टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग के अंदर में थोड़ा सा जो अपडेट होता है इसके बारे में अपडेट करते हैं, और जो पोजीशंस अगर हमने ओपन कभी करवाई हुई है तो उस पोजीशंस के बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।